हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑर्डर जोमेटो का या स्विगी का कस्टमर के एंड से, कस्टमर की साइड से कैंसिल होता है तो उस ऑर्डर का क्या होता है। वो ऑर्डर सबसे पहले आपका हो जाता था पहले नियम के अनुसार जोमेटो में। लेकिन अब नियम क्या आया है कि अगर कोई भी ऑर्डर कस्टमर की साइड से कैंसिल होता है तो उस ऑर्डर को आपको उसी रेस्टोरेंट पर जाकर देना होता है जहाँ से आपने वो उठाया होता है, और पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देता है जोमेटो। स्विगी में सिस्टम अभी लगभग जो पहले था वही है कि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है कस्टमर की साइड से तो वो आपका ऑर्डर हो जाता है तब तक जब तक आपके पास स्विगी कस्टमर केयर की आपके पास कोई कॉल नहीं आती। अगर कॉल नहीं आती तो आपका ऑर्डर है, अगर कॉल आ जाती है तो उस कॉल के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि कोई भी ऑर्डर जोमेटो का या स्विगी का, खासतौर से मैं स्पेशली जोमेटो की बात कर रहा हूँ, जोमेटो में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपकी साइड से यानी कि आपके रीजन की वजह से कस्टमर कैंसिल करता है या आप खुद कैंसिल करते हैं तो उस केस में आपकी आईडी पर, आपके काम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कंपनी आप पर कितनी पेनल्टी डाल सकती है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाहबीर नॉलेज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर मैं हमेशा आपको डिलीवरी कंपनी जो भी आपका मुझे लगता है या आप कमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टाइम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, मैं हूँ शावेज और कुवैत से अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। और बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, स्विगी है, जोमेटो, जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस करी हैं वो डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस ना करनी पड़े। सिखाने का काम है, सीख के काम करेंगे दोस्तों तो बहुत मुश्किल काम भी आप आसानी से काम कर सकते हैं, और अगर आप बिना सीख के काम करेंगे तो ईजी से ईजी काम भी आपके लिए टफ हो जाएगा और आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करके शॉर्ट में बात करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जोमेटो का ऑर्डर गिरा आपकी आईडी पर, और ऑर्डर गिरते ही आप देखेंगे कि किस रेस्टोरेंट पर है, उस रेस्टोरेंट पर आप गए। रेस्टोरेंट पर जाते ही आपका सबसे पहला काम क्या होता है, रिच करना। जैसे आपने रिच करा, रिच करने के बाद आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जोमेटो का ऑर्डर वो कैंसिल हो गया है। तो उस केस में ध्यान रखिए, आप ध्यान से सुनिएगा कि आप रेस्टोरेंट पर गए, रेस्टोरेंट पर आपने रिच करा और ऑर्डर हो गया कैंसिल। तो उस केस में जो ऑर्डर है, क्योंकि वो अभी आपने उठाया नहीं है, रेस्टोरेंट पर है, तो कंपनी जहाँ से आप चले थे रेस्टोरेंट के लिए, जो आपने दूरी तय करी है बी थी, उसका पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दे देती है। उसमें आपका कोई, आपके आईडी पर, आपके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट ऑर्डर गिर जाता है। अब सवाल दूसरा उठता है, आप रेस्टोरेंट पर गए, आपने ऑर्डर वहाँ से पिकअप कर लिया, और आपको पता होगा जब स्विगी हो, जोमेटो, कोई भी डिलीवरी कंपनी हो, जब ऑर्डर आप एक बार पिकअप कर लेते हैं तो वो ऑर्डर आपका हो जाता है। इसी बात को हमें ध्यान से समझना होता है कि जब आपने ऑर्डर पिकअप नहीं करा तो वो तो आपका ऑर्डर है नहीं, उसमें आप कुछ भी करें तो मोस्टली केसेस में आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ऑर्डर पिकअप करने के बाद अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही करी तो आपको भारी जुर्माना या भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ से आपने ऑर्डर पिकअप कर लिया, और ऑर्डर पिकअप करने के बाद पहला केस में मैं बात करता हूँ कि आप कस्टमर के पास जा रहे थे, और कस्टमर के पास जाने के बाद आपने किसी पर्सनल रीज़न से वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जोमेटो में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर एक बार आप ऑर्डर पिकअप कर लेते हैं तो उसको कैंसिल किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो उसको कैंसिल करना चाहिए। आप गए कस्टमर के पास, बीच में रास्ते में आपकी बाइक पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई, XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ गई और वो ऑर्डर आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जब आप कैंसिल करेंगे तो इस बात का ध्यान रहे, तो जो जोमेटो का कस्टमर केयर है प्लस TL दोनों की आप सपोर्ट लेंगे। सपोर्ट लेने के बाद आप पूरी तरीके से उस रीज़न को क्लियर करेंगे जिस रीज़न से आपका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। स्विगी, साइकिल में, बाइक में पंचर हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट अगर आपके साथ हुआ तो उसके बराबर आप पिक्चर लीजिए। पिक्चर लेने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करिए, और लेने के बाद आप जो TL है, कस्टमर सपोर्ट हो, उसके सामने रखिए। यानी कि जो भी आपके साथ रीज़न है उसको पूरी तरीके से कंपनी के सामने, TL के सामने रखिए। अगर आपका रीज़न कंपनी के सामने, TL के सामने प्रूफ हो जाता है कि वाकई में जो आपकी प्रॉब्लम है वो रियली है, उस रियली प्रॉब्लम की वजह से आपने ऑर्डर कैंसिल करा, तो उस केस में क्या होगा, आप पर कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी और हो सकता है कि वो ऑर्डर आपका हो जाए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, आपने ऑर्डर कैंसिल करा और कैंसिल करने के बाद कंपनी को और TL को आप साबित नहीं कर सके कि आपने किसी वैलिड रीजन से, सही रीजन से ये आपने ऑर्डर कैंसिल करा। कंपनी को लगा कि आपने कोई फेक रीजन दिया है जिसकी वजह से आपने ऑर्डर कैंसिल करा, तो उस केस में आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले क्या है,
आप पर क्या है, जो आपने ऑर्डर पिकअप कर रखा है उस ऑर्डर की वैल्यू के बराबर कंपनी जो है आप पर क्या लगा सकती है, पेनल्टी लगा सकती है। और पेनल्टी का जो अमाउंट होगा, कुछ अमाउंट वो कस्टमर को पे करेगी और कुछ अमाउंट को वो रेस्टोरेंट को पे करेगी। और जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का वो आपके पास आपसे लेगी नहीं, आपके साथ कुछ नहीं करेगी। इट मीन्स वो ऑर्डर आपका ही हो जाएगा। और नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम की क्रिएट क्या होगी कि आपको ऑर्डर भी कम आएंगे और हो सकता है कंपनी आपकी आईडी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी ब्लॉक कर दे। और अगर आप ये केसेस रिपीटेड करते हैं तो आईडी आपकी ब्लॉक भी कर सकती है। जोमेटो में स्ट्रिक्टली रूल है कि आपका ऑर्डर अगर आप पिकअप कर लेते हैं तो हर हाल में आपको डिलीवर करना होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई इमरजेंसी रीज़न आ गया, वो रीज़न आपने प्रूफ कर दिया कंपनी के सामने, तो उस केस में आप बच सकते हैं। दूसरा केस क्या है, आप ऑर्डर लेके ध्यान से सुनिएगा। दूसरे केस में आपने ऑर्डर पिकअप करा, रेस्टोरेंट से पिकअप करने के बाद आप कस्टमर के पास जा रहे थे और कस्टमर के पास जाते जाते आप किसी ट्रैफिक की वजह से या किसी अदर रीज़न की वजह से आप लेट हो जाते हैं या आपका पार्सल लीकेज हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और जब आप कस्टमर के पास पहुँचते हैं तो कस्टमर उस ऑर्डर को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। और कैंसिल करने के बाद जोमेटो एप्लीकेशन में वो रीज़न डालता है, ऑर्डर कैंसिल ड्यू टू ऑफ लेट ड्रॉप ऑर्डर फ्रॉम राइडर, यानी कि जो ऑर्डर कैंसिल किया जा रहा है वो राइडर की मिस्टेक की वजह से कैंसिल किया जा रहा है। तो अगर जोमेटो को लगता है कि वाकई में ही आप जो है किसी वैलिड रीजन से लेट नहीं हुए, वैलिड रीजन से आपका पार्सल लीकेज हुआ, डैमेज हुआ, उसमें बराबर आपका फॉल्ट है, कंपनी को मालूम होता है, तो कंपनी उस केस में बराबर ऑर्डर की वैल्यू के आप पर पेनल्टी लगाती है। पेनल्टी लगाने के बाद जो अमाउंट आपसे लिया जाएगा उस अमाउंट को का कुछ पैसा वो अपने जो है कस्टमर को देगी और कुछ अमाउंट जो है वो रेस्टोरेंट को देगी। और उस केस में नेक्स्ट ऑर्डर जो आपको गिरेंगे, उन ऑर्डर के गिरने में यानी कि ऑर्डर को मिलने में भी फर्क आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर आपको कम मिलने लगेंगे। और आप 2 से 3 बार इसी तरीके से अगर आप अपनी लापरवाही से काम करते हैं तो जोमेटो आपकी आईडी को टर्मिनेट ब्लॉक कर सकता है। खास तौर से जोमेटो में इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी छोटी सी बात को मुझे क्लियर करना था। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन या कोई क्वारी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात को, आपके क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मिलता हूं एक लेटेस्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।